जय हिंद साथियों। पता नहीं पाकिस्तान की पब्लिक आज कौन सा नशा करके आई है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया के पास कोई टेक्नोलॉजी और कोई पावर नहीं है, इंडिया दिखावा करता है। टेक्नोलॉजी और पावर तो पाकिस्तान के पास है, तभी तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। इस घर का नाम जिना हाउस है। यहाँ पर कायदे मोहम्मद अली जिना ने इस्तेमाल की हुई जो चीजें थी वो यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अवाम ने उनका भी ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल भी एहतराम नहीं किया, जिसे बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इस वक्त जो जिना हाउस है खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है। ये एक बेडरूम था जो कि अब कबाड़ खाने के मनाजिर पेश कर रहा है। यहाँ पर कायदा मोहम्मद अली जिना की तस्वीर लगी हुई थी और मुझे नहीं पता कि वो इस कबाड़ में कहाँ पर है भी नहीं। लोगों ने कायदा मोहम्मद अली जिना का भी कोई ख्याल नहीं किया। वो वहाँ से धुआं उठ रहा है, आप देखें कि किस नौयत की आग लगी थी कि इस कमरे में कुछ नहीं बचा। मेरा ख्याल है अभी तक वहाँ पर आग भड़क रही है, वहाँ से हीट आ रही है। ये किचन मौजूद है यहाँ पर और जो कभी हुआ करता था। इस वक्त ये जो घर है ये घर ने एक खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है और चंद घंटे पहले ये एक खूबसूरत जिना हाउस था जो कि आज भूत बंगले के जो है मनाजिर पेश कर रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्या समझते हैं ये प्रोटेस्ट है धरने जो भी पूरे पाकिस्तान में, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी का इंडिया के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नतीजा निकले? यहाँ पे प्रोटेस्टर कामयाब होंगे या पहले की तरह ही लॉलीपॉप दिया जाएगा बातें करके खत्म? जी इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाब होंगे और यकीनन इसका नतीजा निकलेगा। जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकलता तब तक यहाँ तो ना तो प्रोटेस्ट खत्म होंगे, ना तो यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं वो उठेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी वसूल कर रही है वो अभी इस वक्त 1 लीटर के ऊपर 130 रुपए के करीब जो है वो हर एक आम फर्द, एक आम शहरी जो कि टैक्स नेट में आता भी नहीं है, उससे जबरदस्ती ये भत्ता वसूल कर रही है। और अगर हम इसकी सिंपल कैलकुलेशन भी करें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ के करीब जो है वो मोटरसाइकिल से खाली, और अगर एवरेज 1 लीटर भी तमाम शहरी पेट्रोल डलवाएं तो हजारों अरब सिर्फ एक दिन के अंदर हुकूमत ये भत्ता वसूल कर रही है। और वो शहरी के जो वैसे ही इस वक्त पूरा मुल्क इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर है और जबरदस्ती हुकूमत के इस आप समझ लें पॉलिसी की वजह से एक बड़ी रकम जो है वो एक आम शहरी को लेवी की मद में देना पड़ रही है। और क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, मोहन क्या नाम है उसका यार, वो जो आरएसएस में थे पहले, तो उन्होंने उधर वॉशिंगटन में राम माधव उन्होंने तो वॉशिंगटन में कहा था भाई तुम्हारे कहने पे रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली इंडियंस हर चीज के अंदर डिपेंडेंट भी हैं, बातें ऑटोनॉमी की करते हैं। आप कहते हैं ये रेटरिक है इनकी, तो मतलब एक्चुअली मतलब समझ नहीं आ रही कि आज जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था तो उन्होंने कहा ये जो मक्का पैक्ट हुआ इस पे हमें तो कोई मसला नहीं है, ये हमारे लिए ये अलायंस की कोई वैल्यू नहीं है। और जब सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे थे तो ये अलायंस क्या कर रहा था? किससे बात कर रहे थे आप? मिस कर दिया मैं, किससे बात कर रहे हो? वो एक डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहा हूँ, वो किसी से इंटरव्यू दे रहे थे आज कि मक्का पैक्ट हुआ तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुद कुछ नहीं कर सकते। डू यू थिंक दे आर ऑल्सो इन स्टेट ऑफ डिनाइल, या कि आपको लगता है कि इंडिया जो है ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इंडिया इजराइल की जो पार्टनरशिप है ऑब्वियसली दैट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट डायरेक्टेड है ना, और तो किसी के अगेंस्ट डायरेक्टेड नहीं है, क्योंकि इंडिया इज डूइंग, इंडिया का तो देखें एनिमी सिर्फ पाकिस्तान है, इंडिया का एनिमी पाकिस्तान है, इंडिया का कोई और एनिमी नहीं है। मैं आपको बार बार कई दफ़ा ये कह देता हूँ, अगर कोई इंडिया का एनिमी है तो मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है, वो अदर देन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल, इतना केयरफुल होना पड़ेगा। और हमें ये नहीं देखना इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा इजराइल क्या कर रहा है, बिकॉज इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया लेना चाहता है। इजराइल जो है वो जो कुछ इंडिया के पास है वो वहाँ से आ रहा है। मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। इंडिया सिर्फ प्लानिंग पाकिस्तान के हवाले से कर रहा है, इंडिया अभी कोई प्लानिंग नहीं कर रहा। इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि दोस्तों को होता है शायद इंडिया की प्लानिंग चाइना में, नो, इंडिया इज़ नॉट प्लानिंग फॉर चाइना, चाइना इज़ फार फार अहेड फ्रॉम इंडिया, वो कोई जोड़ नहीं बनता अभी उधर। लेकिन वो सिर्फ हमारे जो वेस्टर्न ऑडियंस हैं उनको बताने के लिए ये इंडिया लगा रहता है कि जनाब देखें ना, हम तो
ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ओके, विच इज़ फाइन. आई लाइक एवरी नेशन शुड बी स्मार्ट इनफ टू मेक देयर अपना जैसे कहते हैं ना, एक वो करना चाहिए. यूएस की जानिब से मोदी साहब को जो इनवाइट किया गया, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक समिट रखा गया है जिसको फ्यूचर समिट का नाम दिया जा रहा है. अच्छा, ये चीज है कि हम अमेरिका के गुलाम है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो वो तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा. जो भी उनका वज़ीर आज़म सदर बनता है वो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं. जलवा है हमारा क्या है, हमारा आर्मी चीफ बनता है वो भी अमेरिका का गुलाम होता है. लेकिन पाकिस्तान का क्या कभी अमेरिका पाकिस्तान पे उस तरह से मेहरबानी दिखाएगा? नहीं. जो हमारा वज़ीर आज़म बनता है उसको भी हम अमेरिका के पिट्ठू होते हैं. जो बात अमेरिका की नहीं मानते वो बहन को आप देख लो तो सारे हमें गुलाम कौम, नीचे से लेकर ऊपर जो भी ऑफिसर बैठे सारे गुलाम. गजब बेइज्जती है. काम नहीं है. वो जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, और दूसरा उनके नीचे नहीं लगे हुए. मुखालिफ जो है, हरीफ जो है, वो समझते नहीं है, वो कहते हैं हमारे लेवल के नहीं है. मैं बस ये बात कहना चाहूंगा कि 77 सालों में जो है ना वो पाकिस्तान को कोई बंदे का पुत्र नहीं मिला. इंडिया की डेफिनेटली डिफेंस कैपेबिलिटीज को अमेरिका ने एनहांस किया है. नॉट ओनली दैट, और ऑफ कोर्स द न्यूक्लियर प्रोग्राम की तो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था. इट चेंज्ड एवरीथिंग जो जॉर्ज बुश के जमाने में हुआ. लेकिन अब हैप्पी माउंट जेकब ये कह रहे हैं कि क्या अमेरिका पे भरोसा करना जरूरी है? क्या इंडिया कैन कम अप विद अ ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो अमेरिका सेंटर्ड नहीं है, डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज बढ़ाने के ऊपर फोकस करें. तो डोंट एक्सपेक्ट अमेरिका टू मेक यू ए ग्रेट पावर, बिल्ड योर कैपेबिलिटीज टू बिकम अ ग्रेट पावर. ये हैप्पी माउंट जेकब का खुलासा है. और उसके रिस्पांस में कई लोगों ने डिबेट किया. इनफैक्ट सी राजा मोहन का एक आर्टिकल आया था फॉरेन पॉलिसी में जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत बेसिकली नहीं है, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और वी डोंट नीड टू रीस्ट्रक्चर दैट. तो ये सारा डिबेट चल रहा था. माफ कर दो इन्हें. सबसे पहले आपने की है हिंदुओं की बात. हिंदुओं को बुरा भला क्या है? आपको पता है कि पाकिस्तान में 52 लाख के करीब हिंदू रहते हैं. आपको इस चीज का आइडिया है? आपने कभी पाकिस्तान का 2023 का वो रिपोर्ट निकलवा के देखी है? पाकिस्तान की दूसरी बड़ी आबादी कोई है तो वो हिंदू मजहब है. उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं, उसके बाद सिख आते हैं. तो आपने तो पाकिस्तान के 52 लाख हिंदुओं को बुरा कह दिया है. आपने हिंदुओं के बीच में इंतशार फैला दिया है. आबिद अली कभी भी पाकिस्तान के हिंदुओं को बुरा भला ना कहने देगा ना सुनने देगा, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू वो हमारे हिंदू हैं. हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमारे भाई हैं. जितना मेरा हक पाकिस्तान पे उतना ही पाकिस्तान के हिंदुओं का पाकिस्तान पे हक है. देखें, आप वकील साहब हैं, आपके पास एक डिग्री है वकील साहब की. अब वो पता नहीं जाली है, 2 नंबर है कि 1 नंबर है, वो भी हमें नहीं पता कि आपने वो डिग्री ली कहाँ से है. और आपने जैसे मेरी दुकान पे है ना, तो मैंने भी आपके ऊपर रिसर्च किया है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो. भाई आप तो तलाके करवाते हो यार, लोगों के घर तोड़ते हो आप. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि एक मेन जो है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का बहुत ज्यादा हाथ है इंडिया की इमेज बनाने में. अगर दूसरी कंट्रीज की बात की जाए तो उस तरह उनकी स्टेटमेंट्स इस तरह खुले आम मतलब कोई भी बोलने की ताकत नहीं रखता, खास तौर पे सामने अगर यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका. यार मेरी बात सुनो, आप लोगों के अपने घर के अंदर ना आपका गिरेबान साफ हो ना, तो आप वैसे भी अगले बंदे को बोलने नहीं देते हो. समझ आ रही है आपको मेरी बात की? आपको पता है भाई, मुझे पीछे से एजुकेशन की सपोर्ट है, मुझे पीछे से जो है यूनिवर्सिटी इतने पैसे आ रहे हैं मुझे. मैं 5वीं बड़ी इकोनॉमी हूँ. मैं किसी की क्यों सुनूं? मेरी जब अपनी जेब में पैसा होगा ना, मैं अगले बंदे की बात नहीं सुनूंगी. जब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैंने अगले बंदे की हर जगह पर हर चीज में मदद लेनी है, तो मैं तो बोल ही नहीं सकती फिर. ठीक है, मुझे तो फिर उस बंदे की गुड बुक्स में रहना है ना. अगर नहीं रहना, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर, तो मैं तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगी. सीधी बात. ठीक कहा है, ठीक है. इंडिया में रेट्रिक बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ही ज्यादा. सो फॉर एग्जाम्पल कि आजकल ऑब्सेशन है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट देयर आर अदर फैक्टर्स जिस पे कोई तवज्जो ही नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल आज एशिया की सबसे लोएस्ट रैंक्ड स्टॉक मार्केट हो गई है इंडिया की, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का सवाल है.
तो इस तरह से कई नेगेटिव चीजें हैं जिनको नजरअंदाज कर कर अगर आप उसको हाईलाइट करते तो आप एंटी नेशनल हो जाते हो, एंटी हिंदू हो जाते हो, इस तरह की बातें. सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि यू आर ओवर एस्टिमेटिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टेट एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वेयर द स्टेट रियली इज. ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, मैं पिछले 1-1.5 साल से आर्ग्यू कर रहा हूं कि इंडिया है स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसीज. इंडिया अमेरिका पे डिपेंडेंट है, इंडिया रशिया पे डिपेंडेंट है, इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है. एक सिंपली मिसाल देता हूं आपको कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है. देखिए इंडिया कुछ भी नहीं है. इंडिया कुछ भी नहीं है. किसने बोला आपको? मैं बता रहा हूँ इंडिया ऐसे कुछ नहीं है कि चाइना के आगे इंडिया जो है ना कुछ भी नहीं बोल सकता. चाइना से इंडिया डरता है. जब अमेरिका जैसी सुपर पावर को ईरान टफ टाइम दे सकता है तो चाइना को इंडिया तो मतलब फिर तो इंडिया तो 100 गुना ज्यादा पावरफुल है. देखें एक भरम जो होता है ना, चाइना का एक भरम है इंडिया के आगे. इंडिया भले से जितने भी वो बना ले, इंडिया का भी तो भरम है. इंडिया भी तो कोई हल्की कंट्री तो नहीं है. इंडिया का भरम होगा तो वो पाकिस्तान के साथ होगा, पाकिस्तान का भरम होगा तो इंडिया के साथ होगा. ये दोनों. अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर. कि इंडिया हमसे इसलिए आगे है कि वो लोग मेहनत भी करते हैं. उनकी आईटी की टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है. हमारी आईटी को बहुत कमजोर किया गया है और ये समझ नहीं आ रही कि हमारी तरह के वो लोग हैं तो वो हमसे आगे क्यों जा रहे हैं. हमारी बदकिस्मती कह लें. फिर दूसरा ये है कि हमारा जो ये ना स्ट्रक्चर जो है, एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रक्चर, ये बड़ा वीक रहा है, पुअर रहा है. और अफगानी पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है, इंडियन हमारे भाई हैं. बोलते हैं इंडिया अफगानी भाई भाई, पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है. कहना गलत है. पाकिस्तानी और अफगानी सब भाई भाई हैं. तो जितना भी हो सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट ही करता है और हमेशा करेगा. लेकिन अभी जलजला जो है, अभी अर्थक्वेक के अंदर इंडिया ने अफगानिस्तान की हेल्प की है, लेकिन वो कह रहे पाकिस्तान ने उस तरह हेल्प नहीं किया जिस तरह करनी चाहिए. इंडिया के अंदर भी जो है बहुत सारे मुसलमान है. जरूरी नहीं है कि हिंदू लोगों ने करी हो. तो इंडिया में भी बहुत अक्सरियत में मुसलमान लोग हैं. इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प की. इंडियन गवर्नमेंट इदारों में भी हमारे मुसलमान लोग बहुत हैं. लेकिन फैसला तो मोदी जी करते हैं ना. उनके फैसले से, मोदी जी के फैसले से ये सारा काम हुआ. आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की आज भी हमदर्दियां अफगानी भाइयों के लिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थी. लेकिन अफगानी आपको पता है वो कहते हैं कि पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है, इंडियन हमारे भाई भाई हैं. नहीं हो सकता. नहीं है. सब भाई वो एक कलमा गो हैं. सब एक कलमा गो हैं. वो भी मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं. तो हम सब भाई हैं. कुछ बीच में ऐसा होता है शरपसंद लोग होते हैं जो उल्टी सीधी बात करके और इस तरह का माहौल कर देते हैं. वरना ऐसा देखें ऐसा ही है. और अफगानी आपको भाई समझते ही नहीं है. अफगानी बोलते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, इंडियन हमारे भाई हैं. अरे नहीं हो सकता. आपने कभी अफगानियों का इंटरव्यू चेक किया? आप किसी अफगानी का इंटरव्यू चेक करो, अफगानी लोग क्या बातें करते. ये पानी भी इंडियन थोड़ा है. ये जो मुजाहिदीन तालिबान जो बनाई थी, किसने बनाई पता है? किसने बनाई थी? अमेरिका ने. तो पानी इंडिया ने, आप कह रहे हैं पानी छोड़े तो पानी के डैम बढ़ गए तो इंडिया पानी अपने पास तो नहीं रख सकता था. पानी तो डैम जब बढ़ गए तो पानी तो आना ही था इधर. देखो यहाँ तो जब लगे अजमा जाती ना तो उसका लोग फायदा उठाते हैं. जब वो पानी छोड़ा गया अल्लाह की तरफ से उठाते, उन्होंने छोड़ दिया. क्यों? वो जब इंडिया के डैम बढ़ गए तो इंडिया पानी कहाँ पे लेके जाए आप बताएं? कहाँ जाएगा? पानी तो इधर ही आना था ना. नदियों का जो रास्ता वही आना था. ये सब में बड़ी बंदर का ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है भाई. क्या हुआ? डिप्रेशन. क्या हुआ? तो इंडिया का जब देखें इंडिया का यहाँ पे डैम है. इंडिया का जब डैम बढ़ गया तो पानी इधर नीचे रिवर की तरफ आना था या पानी पीछे की तरफ जाना था? रिवर की तरफ. अभी रिवर का रुख इस तरफ था तो पानी यहाँ पे आ गया, सैलाब यहाँ पे आ गया. इंडिया के अंदर भी आया सैलाब, इंडिया में भी सैलाब आया. आप ये क्यों समझते हैं इंडिया साजिश कर रहे हैं? इंडिया का जब बस नहीं चलता है और जब वो इस तरीके की हमले करके हम लोगों को पाकिस्तानियों को परेशान करता है. यार आप ये जब भी सैलाब वगैरह आता है, कुछ आता है, लोग ये क्यों समझते हैं कि इंडिया साजिश कर रहे हैं? इंडिया किस तरह साजिश कर रहे हैं? इंडिया का जब डैम बढ़ गए तो इंडिया से पानी तो इधर आना ही था ना. ये तो नेचुरल सी बात है. इतने अरसे में तकरीबन 30, 40, 50 साल हो गए हुकूमतें बने हुए सब कुछ. तो अब तक अगर पाकिस्तान लोग ज्यादा डैम नहीं बना सके तो इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है. उसके कितने, या तो 4 सूबे, उसके तो तकरीबन 20-25 सूबे, तो उससे 28 सूबे. तो वो चाह के तो डैम बना सकता है कि अपनी सरजमीन पे जो पानी आ रहा है उसको अपनी सरजमीन पे ही रोक सके. जरूरी है उसका रुख पाकिस्तान की तरफ करना है. लेकिन देखें चले इंडिया आपके लिए डैम बना है तो आप लोग खुद अपने लिए क्यों नहीं डैम बनाते? अभी 2-3 डैमों की जो है चलो ओपनिंग वगैरह इन्होंने की हुई है, लेकिन उस पे काम हो रहा है. अमीर बादशाह डैम, मोहम्मद डैम, लेकिन वो इस रिवर पे नहीं है, वो दूसरी जगह पे. और कालाबाग डैम तो चल ही नहीं रहा, उसका तो काम ही रुका हुआ है. सब कुछ काम है जो हुकूमत की आपस के खसारे के चक्कर में रुके हुए. वरना पंजाब हुकूमत भी बहुत कोशिश कर रही है और यहाँ पे सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत हद तक तय पा रहा है कि नहीं देखे
अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वेबसाइट थी पाकिस्तान ने हैक कर ली थी। दोज ऑफ यू हु डोंट नो, बट पाकिस्तान डिड हैक। तो ये वो जिसे कहते हैं ना, ये एक पॉइंट है। और उसके साथ साथ अगर आप ये भी देखें कि ये लैंड एयर सी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ये लैंड एयर सी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। और वो क्यों इंटीग्रेट करना चाहते हैं? बिकॉज दे हैव अ व्यू कि अगर हम ये इंटीग्रेट नहीं करते तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन, और वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन जो हमें दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे क्या करना है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो हमारे प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हमारे प्यारे भाइयों, हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और हमारे प्यारे भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।